तो फ्रेंड डीलर तृतीय सेमेस्टर का आपका जो है प्रश्न पत्र आज का है कि शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, ये जो आपका पेपर आज का हुआ है इसके संपूर्ण हल को जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित की गई थी, तो ये कब आपकी विकसित की गई थी? ये आपके 1956 में जो है विकसित की गई थी। नेक्स्ट है कि चर जो है के प्रकार होते हैं आपके, तो सतत और असतत ये दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है कि रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए, तो 60 अंक प्राप्त करना प्रदर्शित करता है, तो ये किसको प्रदर्शित करता है? तो ये आपके जो है मापन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है कि परिकल्पना होती है, तो परिकल्पना यानी कि जो समस्या के समाधान के पूर्व का अनुमान जो होता है वही परिकल्पना कही जाती है। नेक्स्ट है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, या कथन किसका था? तो ये कथन आपका जो है रॉस का है ये। नेक्स्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान को क्रियान्वयन करने में सहायक हैं, तो इसमें क्या सहायक है? तो आपके क्रियात्मक शोध जो होता है इसमें सहायक होता है। नेक्स्ट है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ था, तो सन 2009 से जो है इसका आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है कि मापन होता है, तो मापन आपका जो होता है वो मात्रात्मक होता है। नेक्स्ट है कि छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है, तो प्रारंभिक ज्ञान का आपका जो मूल्यांकन होता है वो आपके रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, तो इसमें आपका जो अनुप्रयोग जो होता है वो बोध का अंग नहीं होता है। नेक्स्ट आपका है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो इस प्रकार का जो प्रश्न होता है ये स्मृति से संबंधित आपका होता है ना। नेक्स्ट है कि क्रियात्मक शोध के अंतर्गत समष्टि यानी कि संपूर्ण जनसंख्या के छोटे से भाग को क्या कहेंगे? तो संपूर्ण जनसंख्या के छोटे से भाग को आपका न्यादर्श कहा जाता है, आपका इसमें न्यादर्श वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो मूल्यांकन के बेसिकली आप देखेंगे तो आपके 3 पक्ष होंगे इस प्रकार से, तो आप है ना 3 पक्ष कौन से होंगे? तो आपके इसमें जो आपके पक्ष हो जाएंगे वो संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष में जो है इस प्रकार से बांटा गया था। नेक्स्ट है कि नील मुद्रण का निर्माण आवश्यक है आपका, है ना, यानी कि नील मुद्रण यानी कि क्या होगा आपका ब्लूप्रिंट का, तो किसके लिए करते हैं आपका इसका? तो इसका जो है प्रश्न पत्र निर्माण के लिए जो है इसका जो है किया जाता है ना। नेक्स्ट है कि उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं, तो उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या होती है? तो विश्वसनीयता जो होती है इसकी विशेषता होती है ना। नेक्स्ट आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, उन सभी को देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका जो है अतिलघु क्वेश्चन है कि किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? तो ये प्रस्तावित उत्तर जो होता है आपकी परिकल्पना कही जाती है ना, परिकल्पना इसको कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार क्या माना जाएगा? तो प्रार्थना स्थल पर जो है नवाचार क्या कर सकते हैं आप? तो समाचार पत्र वाचन हो गया जैसे, है ना, और संगीत इत्यादि जो होते हैं इसके द्वारा जो है नवाचार किया जाता है। नेक्स्ट है कि मांसपेशियों में अंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं? तो ये आपके क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं, है ना। तो उपचारात्मक शिक्षण को परिभाषित करना है, तो उपचारात्मक शिक्षण को आप परिभाषित कर सकते थे, है ना, अपने हिसाब से, और इसमें जो है समस्या का समाधान इसके द्वारा जो है किया जाता है ना। नेक्स्ट है कि शैक्षिक नवाचार को परिभाषित करना है, तो शैक्षिक नवाचार क्या होता है? तो शैक्षिक नवाचार यानी कि शिक्षा में जो है नवाचार करना है नए तरीकों से, है ना, नए ढंग से नए माध्यम से जो है पढ़ाना ही आपका शैक्षिक नवाचार कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसे कहते हैं? सतत यानी कि निरंतर चलने वाला मूल्यांकन आपका, है ना, और व्यापक जो होता है आपका व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन आपका व्यापक मूल्यांकन कहा जाएगा। नेक्स्ट है कि शैक्षिक मापन के स्तरों का नाम लिखना, तो शैक्षिक मापन के जो आपके होते हैं वो 4 स्तर होते हैं। एक आपका नामित स्तर होता है, दूसरा क्रमित, और तीसरा अंतराल, और चौथा जो होता है अनुपात होता है। इन सभी प्रश्नों को जो हमने अपने PYQs की क्लासेस में कराया था आपको। नेक्स्ट है कि शैक्षिक अनुसंधान के 2 प्रमुख उद्देश्य लिखना है ना, तो इसके द्वारा क्या करेंगे? शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, है ना, शिक्षार्थियों की रुचि को भी बढ़ाना, इसके कई सारे उद्देश्य इस प्रकार से आप लिख सकते थे। नेक्स्ट है कि मौलिक शोध किसे कहते हैं? तो मौलिक शोध अर्थात जो किसी सिद्धांत या नियम की स्थापना के लिए तथा प्राकृतिक या अन्य घटकों की जो है समझ के लिए किया जाता है ना, उसे ही मौलिक शोध कहा जाएगा। इस प्रकार से आप इसको लिखना था। नेक्स्ट है कि न्यायादर्श से आप क्या समझते हैं? तो न्यायादर्श अभी आपने देखा क्या होता है? किसी भी जनसंख्या के छोटे से भाग या समूह को जो है आपका न्यायादर्श कहा जाता है। नेक्स्ट है कि संरचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? तो संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत जो होता है आपके बालक के प्रारंभिक ज्ञान की जानकारी दी जाती है, ली जाती है आपकी। नेक्स्ट है कि शून्य परिकल्पना को परिभाषित करना है, तो शून्य परिकल्पना यानी कि उद्देश्य रहित परिकल्पना, है ना, और इसके द्वारा यह जो है बताया जाता है कि चरों के मध्य कोई भी संबंध नहीं है। जो उद्देश्य रहित परिकल्पना हो वो शून्य परिकल्पना कही जाती है।
नेक्स्ट है कि मापन किसे कहते हैं। तो मापन आपका जो होता है मूल्यांकन का वह भाग होता है जिसके द्वारा जो है आप मात्रात्मक रूप से किसी की मात्रा, अंक है ना, मध्यांक इत्यादि के द्वारा जो है उसको प्रदर्शित किया जाता है, यही आपका मापन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिलेखीकरण के 2 महत्व, यानी कि अभिलेखीकरण से आप क्या कर सकते हैं, यानी कि रिकॉर्ड रख करके, है ना, जिससे जो है विद्यार्थी के सभी पक्षों को देखा जा सकता है। प्रीवियस में उसके रिकॉर्ड को देख सकते हैं, इसके है ना महत्व के रूप में ये लिख सकते हैं, या फिर जो है लिख सकते हैं कि पुराने रिकॉर्डों को रख करके जो अन्य जो है पक्षों को भी देखा जा सकता है। इस प्रकार से कुछ भी लिख सकते थे आप। नेक्स्ट है कि मौखिक परीक्षा के 2 दोष लिखिए। तो मौखिक परीक्षा के कई सारे दोष होते हैं, जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा कि सभी बच्चे जो होते हैं इसमें अपने भावों या विचारों को प्रकट नहीं कर पाएंगे मौखिक रूप से, है ना, कुछ शर्मीले हैं या डरते हैं जैसे, है ना, तो इस प्रकार से। और कुछ जो होता है इसमें ये भी दोष हो सकता है, जैसे कि मौखिक परीक्षा में जो बच्चों को संपूर्ण जानकारी जो है नहीं वो दे पाते हैं, और शिक्षक भी जो है उनसे संपूर्ण जानकारी मौखिक रूप से नहीं प्राप्त कर सकता। इस प्रकार से कई सारे इसके दोष लिख सकते थे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर आगे दिए गए हैं, जैसे कि परीक्षण एवं मापन में अंतर स्पष्ट करना है ना, और गणितीय कौशल से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार जो भी प्रश्न थे आपने ये कर ही लिए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिए।